फरहाना सयानी माशाल्लाह। शी इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हर बिज़नेस और मैं काफ़ी टाइम से बस यही सोच रही थी कि इनको किसी तरह लेकर आना है फिश पे एंड देन फाइनली वी गॉट हर हियर। सो बिजी कोच है ना, बहुत ही बिजी कोच है। या माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना ऐसे चढ़ाओ नहीं कि बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। नेवर टू बिजी फॉर यू गाइस। नहीं, you know the thing is this, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बिफोर फरहाना गिव इट टू यू कि मेरे तो बहुत ही क्लोज टू हार्ट है बिकॉज वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट सेम टाइम में। बहुत छोटे बच्चों के साथ ही बिजनेस कर रही है और बहुत ही सक्सेसफुल है, कोच है, शी इज यंग। अपने बारे में खुद ही बताएंगे कि हाउ शी इज डीलिंग ऑल दिस। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा नाम फरहाना है। हैव अ 6-year-old, 6 साल का है बड़ा, और छोटा वाला मेरा अभी 3 साल का। मैंने बिजनेस 4 साल पहले स्टार्ट किया है। इंडिया से हूँ मैं, मुंबई से। 4 साल मैंने यूएस में निकाले हैं और उसके बाद अभी हम 2019 से कनाडा में रह रहे। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 4 years ago, मेरा सिर्फ बड़ा वाला बेटा था, 1.5 साल का था। एंड वी हैड न्यूली इमिग्रेटेड यहाँ पर कनाडा में। हस्बैंड का जॉब लगा था एंड बैक इन यूएस मेरा जो 1 year था मटर्निटी का, मैंने वो पूरा अपने बच्चे के साथ निकाला। आई फेल्ट कि अभी कनाडा जा रहे हैं, 1.5 साल का हो गया है एंड नाउ इज माय टाइम कि अभी मैं बिजनेस अपना कुछ करूंगी। नॉट बिजनेस, आई वांटेड अ जॉब। नो वन थिंक्स कि मुझे बिजनेस करना है, कुछ करना है। तो सो दैट्स व्हाट माय थिंकिंग आल्सो वाज कि अभी कुछ करते हैं थोड़ा टाइम निकाल कर। तो स्टार्टिंग में तो मैंने उसको डे केयर में छोड़ के जॉब ढूंढा, जॉब मिला मुझे। आई कुड डू दैट ओनली फॉर 3 months। मैं 3 महीने वो कॉर्पोरेट जॉब और वो जो हसल बोलते हैं वो मैनेज कर पाई बिकॉज मॉम गिल्ट कि मेरा बच्चा डे केयर में है एंड 8-9 hours वो डे केयर में निकालता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो एज बैक इन इंडिया अपनी जो देसी मेंटालिटी होती है कि अपने मेरे पेरेंट्स ने भी कभी हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डे केयर में छोड़ो या फिर समवन एल्स रेजेस योर चाइल्ड। दैट डजंट एग्जिस्ट इन अ देसी मेंटालिटी। तो वही मेरा भी था कि बहुत ज्यादा गिल्टी होता था। तो मैंने जॉब छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कुछ मिले ऐसा जो मैं खुद अपने टाइम पर कर सकूं एंड अच्छी इनकम भी बने बिकॉज एज न्यू इमिग्रेंट्स वी वांटेड टू वी मूव्ड हियर कि हमें अच्छी लाइफ निकालनी है। और अगर एक इनकम पे सर्वाइव करो तो वो पेचेक टू पेचेक रहना एंड देयर नो मनी तो नो इंजॉयमेंट ऑल्सो, राइट? क्योंकि आप इतना हर चीज सोच सोच के खर्च करते हो। तो मेरा वही था कि अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो और अच्छा इनकम बनना चाहिए मेरा। एंड आई केम अक्रॉस द बिजनेस और बहुत सारे डिफिकल्टीज थी के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि बच्चा एक तो मेरा इतना छोटा था, ही वाज अ ईयर एंड हाफ ओल्ड एंड ही वाज अ वेरी एनर्जेटिक चाइल्ड। तो बहुत सारा टाइम मेरा उसके पीछे भागने में ही लगता था। ही नीडेड अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड ही वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी एट दैट एज। ना इन लॉज है, ना कोई हमारे साथ कोई नहीं रहता है। तो बट स्टिल आई वेंट अहेड कि कहीं ना कहीं से टाइम निकालना है। इफ आई डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ, nothing is going to change. So I went ahead with the business and उस तरीके से फिर मैंने स्टार्ट किया। एक सवाल मेरा ये है कि हाउ डिड यू कम अक्रॉस, कि आपने भी ऐसे ही मतलब न्यूज़ फीड पे अपना देखा था या somebody was doing? जी नो, आई वाज एक्चुअली मैं काफी गूगल सर्च करती थी उस टाइम पे। जॉब तो छोड़ दिया था मैंने, बट मैं गूगल सर्च करती रहती थी कि मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न फ्रॉम होम और बहुत सारी चीजें। और मुझे काफी सारी ऐसी यूट्यूब पर भी एड्स आती थी, फेसबुक पर पॉपअप होता था और बहुत सारे स्कैम्स भी होते थे कि गेम्स खेल कर इतने पैसे बनाओ, ये सर्वे फिल करो एंड मेक इतना इतना मनी। एंड in the middle of all of those things, I also saw an ad about this business, so it was very difficult to differentiate कि अभी इस पर मैं trust करूँ या नहीं। But the thing which helped me to trust this one more was the person जिसका मैंने ad देखा, she was also a mother, Filipino lady थी and she had been in Canada for the last 10 years और वो nanny थी, she was a nanny for so many years। तो I thought कि ठीक है, fake तो नहीं लग रहा है and that's how I went You ahead watched and the tried it। webinar? You watched the webinar? I did. So I reached out to her सबसे पहले तो and I spoke to her and she gave me a link to watch the webinar। मैंने webinar देखा। webinar तो मैंने अकेले देखा। During the webinar वो ट्रायल का $149 पे करके full business समझने का, there was this 30-day return policy and everything। तो मैंने अपने husband को बताया कि because he knew I was looking और करना है मुझे कुछ, because I did not want to just बी अ स्टे एट होम मॉम और मुझे ऐसे घर पे नहीं बैठना था कुछ ना करते हुए। और वो जो थोड़ा टाइम निकला था जॉब
चला गया, ढूंढ रही हूँ, योर पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें इतनी बढ़ जाती है बिकॉज यू नॉट गेटिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो वो ऑब्वियसली वो आपका कहीं ना कहीं आपके मेंटल पर आता ही, एंड योर बिहेवियर विथ योर चाइल्ड, विथ योर हस्बैंड, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। एंड हमें लाइक मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों का ये सोल्यूशन हमें निकाला था कि मैं घर पे नहीं बैठ सकती, आई एम sit at home and do nothing, otherwise I'm changing who I am। तो वो नहीं चाहिए। So that's why it was a motivation for me कि कुछ मिला है तो let's take a look and try it। yeah। बहुत सारी दफा वुमेन ऐसे में खोई जाती है। मेरे पास ऐसे ऐसे भी औरतें हैं जो कि 10-10 साल अपने करियर से बिल्कुल मतलब अलग हो चुकी हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट रेज देयर किड्स, मतलब बिल्कुल सिर्फ किया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि देयर इज नथिंग दैट दे कैन डू। और ऐसे में ऐसी ही बात होती है, बेसिकली होता यही है कि आपको ऐसा बिजनेस कहाँ मिल रहा होता है जिसमें कम आवर्स के साथ आप मैनेज कर सके ना। दैट्स बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगेन बिकॉज दिस डिजिटल मार्केटिंग इज अ ग्रोइंग फील्ड। जब अगर आप 5-10 years अगो की बात देखो भी, ये सारे ऑप्शंस थे भी नहीं तभी, अगर थे भी तो इतने लिमिटेड लोगों को पता था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। नाउ कितनी सारी चीजों से इतनी आसानी हो गई है, आप सीख सकते हो इजीली, एक्सेस है हर चीज का। सो टाइम्स आर चेंजिंग, सो डेफिनेटली इट्स मच इजियर टुडे। या हमारे बच्चे छोटे हैं और हमने पहले ज़ाहिर है ये चीज़ की भी नहीं है, तो हाउ विल वी मैनेज, बच्चों की इतनी जिम्मेदारी होती है, ये सब चीज़ें। और आपके भी माशाल्लाह बच्चे अभी छोटे ही हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना बिजनेस का एक्सपीरियंस था, ना कैसे चलाना है, आई हैड नो एक्सपीरियंस। बट मैंने, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपना गट फीलिंग को ट्रस्ट करके आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट। मुझे नहीं पता था मैं कैसे फिगर आउट करूंगी। और अगर मैं वो मोमेंट में आज में इफ आई थिंक बैक, अगर मैं वो मोमेंट में सोचती कि कुछ प्लान बनाओ पाथ कि ठीक है ये करके दिस इज हाउ आई विल डू इट, वो ओवर थिंकिंग में मैंने ये स्टेप, लाइक इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट किया भी होता मैंने। क्योंकि जब आप इतना सोचते हो, यू कीप making up excuses in your head, scenarios of what can go wrong, because your mind is trained to save you, to protect you from any uncertainties। तो वो naturally आपका mind आपको हर एक चीज जो गलत हो सकती है वो scenarios आप imagine करते हो, because you're not going to think कि हाँ ये as humans you're never going to think कि ये अच्छा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। That's how it is। तो the more overthinking किया होता अगर मैंने, तो मैं आज अभी घर पर ही बैठी होती, पता नहीं कोई हस्बैंड लो से लड़ी वेज होती मिनिमम वेज जॉब मिला भी होता, कर रही होती। दैट्स ऑल दैट आई वुड हैव डन, राइट। तो अगेन, तो आई वुड से ओवरथिंकिंग की साइकिल से बाहर निकलो। यू हैव टू कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम थिंकिंग टू मच व्हेन योर ब्रेन wants to do that। तो वो एक चीज जो आई एम ग्लैड आई डिड एट दैट टाइम। और दूसरी चीज, जो छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हो, मेरा बेटा 1.5 साल का था, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। आई यूज टू रन माई बिजनेस ड्यूरिंग नैप टाइम्स। जब वो तभी 2 नैप्स लेता था वो, तो जब भी उसका नैप टाइम होता था, आई वुड यूजुअली पेरेंट्स का, मॉम्स का ये होता है कि जब नैप टाइम हुआ तब आप अपना किचन का काम कर रहे हो, तब आप क्लीनिंग कर रहे हो कि बच्चा सोया है तो मैं ये सारी चीजें फिनिश कर लूं। आई डिड नॉट डू दैट। आई यूज टू मेक श्योर कि मेरा जो कुकिंग का काम है, ये सारा काम है, मैं तब करूं जब मेरा बच्चा जाग रहा है, ही इज अराउंड मी, एंड आई वुड इन्वॉल्व हिम इन माई कुकिंग। अगर मुझे सपोज राइस निकालना है and everything, so I would give him a small vessel and I will make him involved। थोड़ा मेस करेगा, but that's how I used to do it कि उसका प्ले टाइम भी होता है, मेरा कुकिंग और काम भी होता है। if I'm vacuuming, I would give him something small, mop, कि तू you do this, mama will do this area and everything। so that's how I used to do it। once he's tired, once he's asleep, मेरा भी काम while he is sleeping हुआ है, while he is playing, मेरा किचन का काम, सफाई का काम हुआ है, now he is asleep। that 1 hour, 1.5 hours that he sleeps is my dedicated business hours। तब मैं कोई घर के काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, कोई क्लीनिंग कुकिंग कुछ भी नहीं करूंगी मैं। That's only for business। That's how I used to। फरहाना, बहुत अच्छी टिप है कि आप पीस ऑफ माइंड के साथ वो काम करें कि बच्चा सो रहा है, लेकिन वो नहीं है।
एग्जैक्टली, यू आर नॉट ऑन अलर्ट कि अभी ही विल नीड समथिंग फ्रॉम मी। वो सारी चीजें दिमाग में नहीं है, और मुझे पता है सोया है तो एटलीस्ट 1 आवर तो वो सोने ही वाला है। और जब मेरे पास वो नैप टाइम का टाइम है, मैं तब बैठकर सोचती नहीं थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई वर्क ऑन, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट। बिफोर द नाइट बिफोर आई वुड मेक अ लिस्ट, और मेरी आज तक ये आदत है कि आई हैव अ पेन एंड पेपर, और मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन माई हेड कि मुझे ये चीजें अकम्प्लिश करनी है, this is what I want to do the next day, and I prioritize it by ranking those things, because all of us have a time in our days when we are the most productive, when we have the most energy, और वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता, 1-2 घंटे का टाइम होगा। So the most difficult task of my day, जो टास्क मुझे पता है कि अगर मैं तब नहीं करूंगी तो वो प्रोक्रेस्टिनेट होती रहेगी, that is what I would accomplish in that power hour of my time। तो ये थोड़ी प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, काम कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें थोड़ी प्लानिंग लगती है। ऐसे ही आप लेकर बैठोगे, आपका 1 घंटा इसी चीज में निकल जाएगा कि अब मैं सोचूं अब मैं करूं क्या। 1 घंटा खत्म हो गया, उसके उठने का टाइम हो गया है। सो यू नीड टू नो व्हाट यू विल डू बिफोर यू गेट टू दैट स्टेज ऑफ एक्चुअली डूइंग इट। तो इस और तरीके एक से चीज मैं कुछ यहाँ चीजें। ऐड करूंगी फरहाना, कि हमारा जो बिजनेस की ट्रेनिंग है या हमारी जो कम्युनिटी है, वो आपको इतनी डिटेल ही बता रही है। बहुत सारे लोग लाइक यू लाइक शेयरिंग द एवरीडे एक्सपीरियंस। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी और अदर मॉम्स की स्टोरीज है जो आपको मोटिवेट करती हैं और एक सजेशंस एंड टिप्स देती हैं कि हाउ यू कैन मैनेज। इट इज मैनेजेबल, यू ओनली नीड एन आवर और टू, बट दैट शुड बी अ पावरफुल आवर। डेफिनेटली, डेफिनेटली, एक वो चीज, और दूसरी ये 1.5 साल का बच्चा था। आफ्टर अ ईयर आई गॉट प्रेग्नेंट, एंड आई वाज प्रेग्नेंट विथ माय सेकंड चाइल्ड व्हाइल आई वाज इन द बिजनेस। तो मेरा प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो मूड स्विंग्स होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, ऑल ऑफ दैट आई वेंट थ्रू व्हाइल आई वाज इन द बिजनेस, व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन माय बिजनेस, ग्रोइंग द बिजनेस। तो वहां पर भी सारा मैनेजमेंट मैंने किया। डिलीवरी, आई डिड नॉट हैव टू टेक एनी maternity kind of thing, no break from my business because I did not need to। मैं अपने hours कम कर सकती हूँ, मैं अपना time manage कर सकती हूँ कि ठीक है इस दिन में इतने घंटे ही कर सकती हूँ, and it's okay if some days you can't do anything on your business, that is also okay। but so that is what it all comes down to। बिल्कुल manageable है। anyone who says कि मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं नहीं कर पाऊंगी, understand this, that is just your excuse of running away from something which you are scared to jump into। this बस वही है। there's no, you cannot मतलब there are so many people who have done it, so why can't you? It just takes some discipline and some management of your time and mood and emotions, because वो भी सारी चीज होती है कि मन नहीं है, motivation नहीं है, it all comes down to discipline। if you can manage to do that, anyone can do the business। मे बी हमें जो ड्रामा के आवर्स हम लोग निकालते हैं ना कि इतने घंटे हम टीवी ड्रामास देखेंगे, मे बी एक आध ड्रामा हमें थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके अगर हम इसको दे देंगे तो इट विल बी मोर बिल्कुल, प्रोडक्टिव। बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली। आपको अपने ही 24 आवर्स में से कुछ ना कुछ मैनेज करना है, रिलैक्स टाइम को एंड व्हाट नॉट। और फरहाना, मुझे आज भी याद है कि द डे यू डिलीवर्ड अ बेबी, ठीक है, द सेकंड वन, और बिजनेस या ब्लेसिंग्स आ रही थी और हम लोग बिल्कुल, है ना उस बिल्कुल। दिन। तो आई वाज लाइक यार, ये भी एक अलग ही जो चीज है कि यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस विद एवरीथिंग इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप कोई जॉब करते हैं तो यू हैव टू लिटरली टेक द डेज, क्या मंथ ऑफ करना पड़ता है। या लेकिन ये जो एक बिजनेस ब्लेसिंग का मतलब है मोर मनी। इन जनरल हम या उसको बिजनेस ब्लेसिंग कहते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर मनी। वी आर टॉकिंग कि ठीक है, नया बच्चा आया है और उसके साथ साथ आपको दैट यू गोना मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन नेक्स्ट मंथ और व्हाटएवर। डेफिनेटली, एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट, आई वांट टू टॉक अबाउट कि ये कैसे पॉसिबल है। जब मैं डिलीवरी कर रही हो रहा था, जब मेरा उसका 1-1.5 दिन मेरा लेबर में निकला, बिकॉज माय फर्स्ट चाइल्ड वाज अ सी सेक्शन, मेरा दूसरा नॉर्मल हुआ है। सो माय सेकंड चाइल्ड वाज एज इफ माय फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी। तो वो मेरा लेबर बहुत ज्यादा लंबा था, 1.5 दिन मेरा आई वाज इन द हॉस्पिटल एंड ऑल। आई वाज नॉट वर्किंग, मैं अपने बिजनेस पे कोई काम नहीं कर रही थी, बट स्टिल, जैसे मारिया ने बोला कि आई स्टिल वाज जनरेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज A of the effort that I had put
in the 1.5 years that I was working on my business. Secondly, जो automation की हम बात करते हैं, there are so many things which run on automation. तो once आप अपना business setup करते हो, first day से automation काम नहीं करता है आपके लिए. First आपको अपने business में काम डालना होता है. Once you have set it up to a certain level, then automation kicks in. You know, बहुत सारी चीजें हैं. When you get into the business, you will understand कि system आपके लिए काम करता है after you put in the work. तो उन चीजों की वजह से even when I was not able to check my phone, I still, you know, got notifications कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, and then I can get back to it whenever I have the time. फरहाना, मतलब लेट्स टॉक रियल मनी के बारे में बात करते हैं ना, जिसके लिए हम सब एफर्ट कर रहे हैं. पोटेंशियल क्या रहा है इस बिजनेस का? आप बहुत सक्सेसफुल हो, हमें पता है, हम देख रहे हैं, लेकिन आप इसको किन वर्ड्स में करोगे कि हाउ मच मनी you could have make in the corporate world or you did in this business in this last 4 years? क्या ड्रामेटिकली चेंज आया लाइफ में, आप बताओ. मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर भी रही होती तो बना के कितनी 3-3.5 की मेरी सैलरी होती. बिकॉज फर्स्टली आई वाज न्यू इमिग्रेंट, और जो मेरा बैक होम का, आई एम एन MBA फ्रॉम बैक इन इंडिया, पर वो सारा यहाँ पर काउंट, मतलब एक्सपीरियंस यहाँ का चाहिए. सो आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेस लेवल, जो यू नो मिनिमम वेज टाइप की, धीरे धीरे करके बढ़ता. तो आई एम अज्यूमिंग 3-3.5 की मेरी सैलरी, उससे ज्यादा तो नहीं होती. और अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रही होती तो डेफिनेटली मुझे अपने बच्चे को डे केयर में डालना पड़ा होता, बिकॉज आई हैव नो वन टू केयर फॉर. एंड 1,000-1,500 महीने का डे केयर में जाता है. तो वो कटा के जो बचा, दैट इज व्हाट वुड हैव बीन माय लाइफ अगर मैं कॉर्पोरेट लाइक योर वन डे इनकम इन दिस बिजनेस. एग्जैक्टली. तो वही. और अभी यहाँ पर आई वुड से माय एवरेज इनकम्स 8 to 10,000 तो मेरा एवरेज है, बनता ही है अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू द बिजनेस. सम मंथ्स आर रियली अमेजिंग. द बिगेस्ट मंथ दैट आई हैव हैड वाज इन मार्च ऑफ 2023. आई थिंक कुछ 30,000 के ऊपर की कुछ इनकम थी इन द मंथ. तो वैसे भी महीने यू नो हुए हैं. एंड आई फील द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द 4 years that I've been in the business is कि हमने जो अभी घर लिया है, we bought a house here in Oakville, and we were able to put in a down payment of more than $135,000. Savings कहाँ से आई? Like we were able to do that. How? हम नए immigrants थे, we came with zero savings, कुछ भी नहीं था. कैसे इनकम बनेगी? थोड़ा आप यूज करोगे, पर थोड़ी सेविंग्स भी तो जमा होती है ना. एंड बिकॉज वी हैड दिस, that's not थोड़ी सेविंग, like this is a lot. अल्हम्दुलिल्लाह, it is not. I agree. 20 साल से मैं यहाँ पर हूँ. I was not able to save that amount before I started this business. सिर्फ इसी में सेव किया है. तो ये थोड़ी नहीं है, it's a lot of saving. Alhamdulillah, yes, it's a lot. तो वो that's the most proudest moment for me. और you know, to be able to contribute कि हाँ ठीक, घर खरीदने में, like you know, there has been a down payment which came from the business and all. So that I feel is amazing. And there are so many things which you know, we are looking forward, like you know, we are planning, financial planning, wealth planning. ये सारी चीजें हम अभी, ये सारे टॉपिक्स पर हम घर में डिस्कशन करते हैं. पहले तो लाइक यू नो, पैसे होंगे तो आप इन चीजों के बारे में डिस्कशंस करोगे. सो दैट इज यू नो द चेंज सिनेरियो. बड़ी बात है, पहले ग्रोसरी पूरी हो जाए उसके बाद एग्जैक्टली पहले बिल्स की बातें होती होंगी ना सिर्फ कि अब ये बिल पे करना है, वो करना है, राइट. अच्छा, मैं एक बात करूंगी. अभी रिसेंटली मेरा एक ग्रुप है बहुत बड़ा, लेकिन प्राइवेट वुमेन ग्रुप है कनाडा में ही. तो उसमें एक बंदी ने ना सवाल किया कि आई थिंक शी इज अ न्यू इमिग्रेंट, शी डजंट नो अबाउट कनाडा व्हाटएवर. शी लाइक, या हाउ मच मनी यू गाइस सेव एवरी मंथ. ठीक है, उसने बोला कि जस्ट आई वांट टू नो, लाइक यू नो, आप लोग कितनी मनी वो करते हैं. 200 से ज्यादा मैसेजेस में लोगों ने लिखा है, व्हाट सेविंग, इज देयर अ थिंग सच इन सेविंग इन कनाडा? 0 माइनस 0, लाइक यू नो, एवरी अदर पर्सन, मे बी जस्ट वन कमेंट था जिसने बोला कि 20%, 10% और व्हाटएवर. लेकिन सेविंग इम्पॉसिबल है अगर आप अपने कुछ इस तरह का बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे. और मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि मेरा भाई भी बहुत बड़ा माशाल्लाह बिजनेसमैन है, अपना काम करता है. वो कहता है, यार इतने छोटे अरसे में मैंने किसी बिजनेस की इतनी बड़ी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कह दे या ग्रोथ नहीं जितना तुम्हारे है. बिल्कुल, डेफिनेटली एग्री.
बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोगों को समझना चाहिए कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इफ़त अलग लाइक बैकग्राउंड से हैं, मैंने अलग काम किया हुआ है, फरहाना ने अलग, उनकी एक स्ट्रगल है, जर्नी है, लेकिन हर कोई इजीली मैनेज कर रहा है। तो इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म दैट आर वी आर लाइक से ज्वाइन किया हुआ है जिन हम लोगों ने। तो होपफुली योर जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग हो। इफ़त, आपके क्या ख्यालात हैं फरहाना के बारे में? डिड यू नो अ लॉट अबाउट हर बिफोर? मैंने जब ज़ाहिर है वो इंस्पायर करती थी बहुत ज़्यादा, इनकी भी जब मैं देखती थी पेज पे, कभी विजिट करती थी तो मैं ज़रूर इनके कोई लाइव सेशंस होते हैं तो खामोशी से जाके रिप्ले कभी देख लिया, कभी कुछ। आई डू फॉलो हर अ लॉट माशाल्लाह। और लेकिन मैं एक चीज़ और इधर बोलूँगी कि ये चीज़ भी बहुत कंसर्न करती है लोगों को कि अच्छा चलें ठीक है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, बट मिलेगा क्या? कब हमें पैसे वापस मिलना शुरू अभी होंगे? तो बताया फरहाना ने या नो, मिलेगा। लोगों को लेकिन ये होता है ना, आजकल सब में सब्र खत्म हुआ हुआ है ना लोगों में। या एवरीबॉडी वांट्स राइट अवे, कि जैसे Yeah, वो क्योंकि जॉब्स कर रहे हैं तो उनको मंथ के एंड में मिल रहा है पैसा, लेकिन जब वो इस पे yeah. आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ओ फिर कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा कब से मिलना शुरू होगा। तो उस चीज पे हम कैसे उनको एक्सप्लेन करें कि भाई ये बिजनेस है, दिस इज नॉट योर जॉब, आप किसी और के लिए ये जो काम चीज आप बता रहे हो ना, सॉरी टू कट यू, दिस हाँ, थिंग इज अ वेरी, इट रिक्वायर्स अ मेजर माइंडसेट शिफ्ट। ये सिर्फ हाँ, थिंकिंग की बात है, बिकॉज एज ऑल ऑफ अस, मैं अपने देसी की ही बात करूंगी कि हम इतने ट्रेंड है बाय द सोसाइटी टू थिंक के आप पढ़ाई करो, अच्छा जॉब करो, शादी करो, हाँ, बच्चे, एंड देन दिस इज योर लाइफ, दिस इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज हमारे अंदर वो है ही नहीं, हमारे सिस्टम में, हमारे ट्रेडिशन उसमें बहुत कम लोग अलग हटके कोई रास्ता चूज करते हैं और उस पर काम करते हैं। एंड व्हेन यू डू समथिंग डिफरेंट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट। मैंने ये चीज हाँ, मैं किसी को भी बोलती हूँ, समवन कम्स टू मी कि आई एम वेरी ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रेंट भरने के पैसे नहीं है, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, विल आई बी एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट? मैं उनको कहती हूँ, यू डोंट नीड अ बिजनेस राइट नाउ, यू नीड अ जॉब, क्योंकि आपके पास रेंट भरने के पैसे नहीं है। यू कैन नॉट कम हियर एंड टेल मी कि मैं अभी बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, मेरा अगले महीने का रेंट निकलेगा इसमें से। दैट्स नॉट व्हाट दिस बिजनेस इज गोइंग टू डू फॉर यू। व्हाट यू आप कुछ अलग टाइप की जॉब करो, इफ यू आर गुड एट कुकिंग, इफ यू आर गुड एट मेकिंग टिफिन, तो जो भी कर सकते हो, डू समथिंग, मेक श्योर कि कुछ पैसे आपकी रेगुलर आमदनी आती है। एंड देन दिस बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। आप इसको ऐसे शॉर्ट टर्म, अभी इतने घंटे डालूंगी कितने पैसे बनेंगे, ये मेंटालिटी के साथ आप इसको नहीं चला सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आप बहुत सारे घंटे डाल रहे हो with zero बिल्कुल, returns, because आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो। इट्स अ लर्निंग कर्व दैट यू आर गोइंग थ्रू, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इन द लर्निंग फेज। आप एक बार अपना काम प्रॉपर, जो आपके कैंपेन्स चलाना, आपका जो इनकम प्रोड्यूसिंग Exercise करना, एक्टिविटीज जो हाँ। हम कहते हैं, आप वो करना स्टार्ट करोगे, तब आपकी इनकम बनेगी। पर आप सीखो तो सही क्या करना है। सो यू कैन नॉट कंपेयर इन अ बिजनेस के इतने आवर्स में कितने, या फिर एक महीने में मैं कितने पैसे बना लूंगी। these are all such invalid questions according to me, because हर एक बंदे के लिए it will be different, because each, I don't know, if you ask me, I don't know how much energy you're going to bring into the business, how much curiosity you have, what kind of motivation level you have। आपके बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे, so how can I tell you कि आप महीने में कितने बनाओगे? एंड बिल्कुल, व्हाट First इज योर we need व्हाई, to, व्हाई आर यू कमिंग? द थिंग इज दिस, हम लोग बहुत फोकस करते हैं व्हाई के ऊपर, एंड डीप इनसाइड द व्हाई, व्हाई का आंसर तो सबको ये है कि पैसे चाहिए, लेकिन मुझे पैसे किसी और चीज के लिए चाहिए, आपको किसी और चीज के लिए चाहिए, और आपको किसी और चीज के लिए चाहिए। exactly, दैट व्हाई आपको बहुत डीप इनसाइड डिग करना है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। यू डोंट वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस टू पे द नेक्स्ट मंथ रेंट, दैट्स नॉट द योर गोल इज, ठीक है। हम लोग yeah, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वही वाली बात है, फिर हम लोग ये बोल देते हैं कि सॉरी दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि वजह यही है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं ना। मैं जॉब कर रही थी, मैंने अपनी क्विट की जॉब, तो मैं देख रही थी सिमिलर टू फरहाना स्टोरी कि मैं 3,000 कमा रही थी और मेरे हाथ में 1,800 आ रहे थे, क्योंकि बाकी की चीजें मेरे कम्यूट और बच्चों के साथ जा रहे थे। तो वो अभी मैं सोचती हूँ कि यार अगर मैं वो 1,800 कमा रही होती तो मेरे घर की आज ग्रोसरी 1,800 है। 1,800, क्योंकि yes, हम फैमिली ऑफ 6। तो वो कैसे हम मैनेज करते हैं, वो ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना है, थोड़ा सा 1-2 साल की प्लानिंग करके कुछ बेबी स्टेप्स लेके आगे जाना है, लेकिन इट इज एन ह्यूज ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ
कि आप इसको देखें और विद इन कपल ऑफ मंथ्स जो है ना लोगों ने बहुत अच्छा इसमें बिल्कुल। रिजल्ट दिया है। होपफुली आपको भी फायदा हो। बाकी ये कि आई एम सो हैप्पी, ऑलवेज प्रेइंग फॉर यू, यू एंड मी both achieve that rank and achieve and earn the same amount of money in March 2023. माशाल्लाह, सो हैप्पी। 30,000 जो है ना वो मेरा भी बिगेस्ट मन था इस लास्ट ईयर का। तो ये स्मॉल अचीवमेंट नहीं है, दीज आर बिग। लोग यकीन नहीं करते, मेरे वो रिलेटिव्स जो मुझसे पहले अच्छा कुछ कर रही हो, नाउ दे आस्क मी अच्छा क्या कर रही हो, हमें भी बता दो। That turned into यही होता है।